धर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्म लक्षण। बुक है आपके पास, सबके पास? इनको ये टेक्स्ट दीजिए, है ये टेक्स्ट पीडीएफ। एक और वर्ड भेजो ना, ऊपर चला गया। एक और भेजो। Text is available. Open it. In the read you have this practice. दिला। भेजता हूँ। भेजो एक बार। पढ़िए इसको, पहली लाइन पढ़िए। व्हाट इज दिस? तत्र को धर्म, तत्र को धर्म, किम तस्य लक्षणम। ये है ना? हाँ सर। व्हाट इज सर इसमें अर्थ को धर्म, अथ को धर्म, अथ को धर्म। यहाँ अथ का कोई विशेष मीनिंग नहीं है। नाउ अथ को धर्म, किम तस्य लक्षणम, किम तस्य, व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्म। लक्षण, लक्षण का मतलब है थ्रू विच वी नो, दैट इज लक्षण। Sir, in this PDF, पेज नंबर होगा ना? अच्छा, ये पहले तो हाँ ये सेकंड वाला, सेकंड ये हाँ। ये सर ये हाँ, यस, पेज नंबर 36, पीडीएफ पेज नंबर 36, yeah. पीडीएफ पेज नंबर 36। अर्थ को धर्म की तस्य लक्षणम। इसके पहले डिस्कस किया कि हमें धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। वी शुड डिस्कस धर्म। धर्म मीन्स व्हाट इज धर्म, व्हाट इज धर्म इन धर्म जिज्ञासा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म जिज्ञासा? Karma, it is our karma. धर्म मीन्स investigation of Vedic meaning, statement of Vedic sentences। वैदिक सेंटेंसेस के अर्थ को क्या कहते हैं? धर्म। ये लाइन लिखा हुआ जस्ट पहले देखिए, वेदार्थः धर्म अतो हेतो। उसके पीछे लाइन में देखिए, प्रीवियस पेज, धर्मस्य वेद अर्थस्य जिज्ञासा। मिला? अतो हेतो, देयरफॉर, मिला ये लाइन? अतो इसके हेतो। पहले एक पेज है, जस्ट उसके पहले मिला? यतो ये देखिए, यतो धर्मस्य वेद अर्थस्य। ये पेज नंबर 2, बुक का पेज नंबर पीडीएफ 36, पीडीएफ 36 मिला? यस अतो हेतो, देयरफॉर, अतः मीन्स हेतो, देयरफॉर, धर्मस्य मीन्स, अगला लाइन क्या है? वेदार्थस्य। वेदार्थस्य। तो धर्म मीन्स वेदार्थ, मीनिंग ऑफ वेद इज कॉल्ड धर्म। और धर्म की जनरल मीनिंग क्या है? वैदिक रिचुअल्स, वैदिक यज्ञ, एनी ड्यूटी इज कॉल्ड धर्म। बट इन मीमांसा वी आर गोइंग टू डिस्कस धर्म। तो धर्म मीन्स मीनिंग ऑफ वेदास।
इसलिए यहाँ लिखा अतो हेतु धर्मस्य धर्मस्य मीन्स वेदार्थस्य, और जिज्ञासा कर्तव्या मीन्स विचारः कर्तव्य। वी शुड डिस्कस मीनिंग ऑफ वेदास। डिस्कस मीन्स टू इंटरप्रेट, टू एनालाइज, to investigate. Therefore, we should, after learning Vedas, अथातो धर्म जिज्ञासा, there are three words, अथ, अतः, धर्म जिज्ञासा। अथ means after learning Vedas, because learning एक्टिविटी के दो फ्रूट हैं। देयर आर टू फ्रूट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, दृष्ट फ्रूट एंड अदृष्ट फ्रूट। दृष्ट मीन्स नोन फ्रूट और अदृष्ट मीन्स अननोन फ्रूट। जैसे गायत्री मंत्र का नोन फ्रूट है कि उसकी मीनिंग जानना, अननोन फ्रूट है बीपी ठीक करना। इफ यू चांट गायत्री मंत्र, Blood pressure. BP will be normal. Oh, really? Huh? Really? Yes. Sir, Believe it. her BP is always high. No, always low. Always. Yeah. Takes out. Okay. And Gayatri months. And start agitating. Why so hard, sir? Huh? Am I only film or AC on कर दो. इसलिए film? एक के को चलेगा, तीनों मत चला, ठंडा होना। तो therefore we should start थाली पे खाना। discussing meaning of Vedas. ये अर्थ है पहले का, उसको हमने थोड़ा और डिटेल में किया था, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ के बाद में करें। तो व्हाट इज धर्म? अब ये हो गया कि वी विल डिस्कस वेदार्थ। वेदार्थ मीन्स धर्म। तो प्रश्न हुआ, जिस किसी को हम डिस्कस करने जाते हैं, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज धर्म। धर्म किसे कहते हैं? एक रूल है, कोई भी वस्तु बिना लक्षण और प्रमाण के नहीं सिद्ध होती। किसी चीज का लक्षण होना चाहिए। जैसे हम डिस्कस करने जाएं भारतीय संस्कृति, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस भारतीय संस्कृति। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज भारतीय एंड व्हाट इज संस्कृति। देन व्हाट इज प्रमाण इन भारतीय और इन कल्चर। जब ये दो बात डिस्कस हो जाएगी तब हम भारतीय संस्कृति डिस्कस। जैसे मानव होना, तो व्हाट इज मानवत्व? मानव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मानव? व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? देख करके फार्म को मानव कहते हैं, फिर जिसके बाल हो उसको मानव कहते हैं, फिर व्हाट इज मानव? तो इसका एक आपको करेक्टर बनाना पड़ेगा, और जो करेक्टर एकदम नहीं तो उसमें दोष हो जाएगा। इन न्याय देयर आर 3 दोषास। तो जिसमें मानवत्व हो उसको मानव कहते हैं। बड़ा अच्छा करेक्ट एग्जाम्पल है, मानवत्वम इज मानवस्य लक्षणम। व्हाट इज पुस्तक? पुस्तकत्वम पुस्तकस्य लक्षणम। व्हाट इज गो? काउ, गोत्वम, गो इत्यस्य लक्षणम। जिसमें गोत्व हो, गोत्व प्रॉपर्टी जिसमें हो वही गो। मानव प्रॉपर्टी जिसमें हो उसे मानव। तो बाल होना भी एक प्रॉपर्टी है, हाथ पैर होना भी एक प्रॉपर्टी। यदि कहते हैं बाल होता है उसको मानव कहते हैं, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा पशु में भी। पशु को भी बाल होते हैं, तो उसको अति व्याप्ति हो जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगा। अब जिसके बाल नहीं हो तो मानव ही नहीं, तो अति अव्याप्ति, तो आदमी मनुष्य ही नहीं। तो ऐसा लक्षण होना चाहिए जो कंप्लीट हो। तो व्हाट इज धर्म? को धर्म किम तस्य लक्षणम। तो इन्होंने कहा इति चेत, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन
my reply will be यागादिरेव धर्म. What is Lakshana in English? हाँ. English में. Characteristic of any property. उसको Definition also, हाँ? right, sir? Lakshana means definition also लक्षण through which we know. लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, through which we know. जैसे अग्नि धूम का लक्षण, through अग्नि we know there is a fire. through smoke माने through धूम we know there is a fire. अग्नि धूमः अग्निर लक्षणम. ठीक है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक कहें, डिफिनीशन कहें, ये सब लक्षण का है. इन संस्कृत we know लक्ष्यते अनेन, through which we know, that is called लक्षण. तो यागादिरेव धर्म, याग आदि, याग इस एक्सेट्रा. याग मीन्स परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ कर. परफेक्ट एक्शन इज याग. Example anything. If you are giving something, helping someone, that is good activity. That is good or bad? Good. That यज्ञ. श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ कर, which is good action. यागो वही श्रेष्ठतमम कर्म. तो जिसको कहते हैं ही इज धार्मिक. धार्मिक मीन्स रिलीजियस, ये नहीं, दैट इज नॉट. रिलीजियस मीनिंग इज नॉट करेक्ट. रिलीजियस फॉर whom? Those who follow religion. But dharma means, dharmic means you perform good activities, good action. जैसे दान करना गुड एक्शन है, सेवा करना गुड एक्शन है. तो जो सेवा करता है उसको क्या कहते हैं? धार्मिक. मॉर्निंग वॉक इज गुड एक्टिविटी और बैड? Good activity. Good. Walking is good for health, and health is necessary for everything. So therefore, walking is good health. तो जितने भी गुड वर्क उनको हम धर्म. जैसे कि अगर मैं किसी का हेल्प करूं तो कुछ पाने की इच्छा हो के हेल्प किया तो विल इट बी अ? अरे भाई, आप गुड करने जा रहे हैं ना, अच्छी बात है ना. गुड एक अच्छा काम करना. अब आपका मोटिव तो हम अंदर से नहीं जानते, व्हाट इज योर मोटिव, बट इन फ्रंट ऑफ अस योर एक्टिविटी इज गुड. आफ्टर योर एक्शन वी विल एनालाइज your activity was good or bad, but now this activity is good. ठीक है ना? तो जो काम वेद में बताया, which is prescribed in Vedas, that is धर्म. अब वेद में क्या बताया? सब अच्छी एक्टिविटी बताया. ओके. तो इन्होंने कहा यागादि. याग आदि मीन्स, आदि एक्सेट्रा मीन्स दान एक्सेट्रा. याग तो है दान. तल लक्षण, एंड लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है? वेद प्रतिपाद्य, विच इज एक्सप्लेन्ड इन वेदास. वेद प्रतिपाद्य. एंड सेकेंड प्रयोजनवत, विच इज विद पर्पज. And artha means which is good for nishreyas, for other worldly.
With purpose. Nishreyas means? हैं? What does Nishreyas? Nishreyas. निश्रेयस मीन्स मोक्ष. I see. अर्थ एंड अनर्थ, देयर आर टू थिंग. We achieve two things, अर्थ and अनर्थ. अर्थः निश्रेयस साधना. निश्रेयस means otherworldly fruit. In न्याय फर्स्ट सूत्र, यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म. दिस इज फर्स्ट सूत्र न्याय, through which we acquire abhyuday and nishreyas. We get abhyuday in this world and nishreyas in other world. So through good activity we get abhyuday and nishreyas both. Okay? Abhyuday. Abhyuday means if you get professorship in Nalanda, this is your abhyuday. Abhyuday. Uday means rising. Ugna. उगना. ठीक है ना? ये उन्होंने डिफिनेशन दिया कि ये 3 कंपोनेंट होना चाहिए. पहला वेद में बताया गया हो, सेकंड पर्पज वाला हो, और थर्ड अर्थ हो. इट शुड बी अर्थ. तो इसको चेक करते हैं, लक्षण को चेक करते हैं कि यदि हम केवल एक ही रखते, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, वेद प्रतिपाद्य धर्म, तो क्या प्रॉब्लम होता. यदि हम प्रयोजन नहीं रखते तो क्या प्रॉब्लम होता. अर्थ नहीं रखते इन धर्म लक्षण तो क्या प्रॉब्लम होता. तो इन्होंने सबको दिखाया. जैसे प्रयोजने अति वारणाय, प्रयोजने अति व्याप्ति वारणाय, अति व्याप्ति वारण, प्रयोजन भी. जैसे पर्पज इज नॉट धर्म, विद पर्पज. पर्पज यदि हम प्रयोजनवत नहीं लिखते तो पर्पज भी धर्म हो जाता है. एनी पर्पज बिकम धर्म. वेद में प्रतिपादित हो और उसका हर काम का कोई न कोई पर्पज होता है, तो पर्पज भी धर्म हो जाता है. और हमें क्या चाहिए? विद पर्पज, विच हैज पर्पज. जिसके साथ पर्पज हो उसको हम धर्म कहते हैं. तीसरा वेद प्रतिपाद्य, जैसे भोजन कीजिए, ईट योर बॉडी. तो ईटिंग मील इज पर्पजफुल, एंड दिस इज आल्सो अर्थ. यू गेट मोक्ष आल्सो because you are healthy, then you can achieve. That is not dharma because it is not prescribed in Vedas. तो यदि वेद प्रतिपाद्य नहीं कहते तो भोजन करना भी धर्म हो जाता. इसलिए लिखा भोजने अति व्याप्ति वारणाय. दिस लक्षण शुड नॉट एक्सटेंड टू भोजन, देयरफॉर प्रयोजनवती. थर्ड कहा भोजनादौ अति व्याप्ति वारणाय प्रयोजनीति. अनर्थ फलकत्वाद अनर्थ भूते सेनादौ अति व्याप्ति वारणाय अर्थ. यदि हम इफ अर्थ इज नॉट मेंशन्ड इन द धर्म लक्षण, केवल रखते वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत धर्म, तो क्या प्रॉब्लम होता. ठीक है. So what is prayojanavad if eating is not prayojan? नहीं, which is जैसे यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का पर्पज क्या है? स्वर्ग. तो यज्ञ एक्टिविटी इज पर्पजफुल एंड यज्ञ एक्टिविटी इज प्रेस्क्राइब्ड इन वेदास. तो प्रेस्क्राइब्ड बाय वेद एंड इट शुड बी पर्पजफुल, देन इट विल बी धर्म. इज सेइंग वाई अर्थ. अर्थ न रखें तो क्या प्रॉब्लम होगा. क्योंकि हम जब
किसी का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते तो सारा चेक करते कि ये लक्षण कंप्लीट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा वाई अर्थ, तो अर्थ का अपोजिट होता अनर्थ। यहाँ बम गिराना अर्थ है कि अनर्थ? महाअनर्थ। Dropping a bomb. अनर्थ। महाअनर्थ। तो उन्होंने कहा क्या वेद में अनर्थ भी बताया गया है? यदि हम वेद प्रतिपाद्य है ये कह दे, नॉट राइटिंग अर्थ आर अनर्थ, ओनली वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवत अर्थ धर्म, व्हाट इज प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा इन वेदास अनर्थ आल्सो डिस्कस्ड बट नॉट एज ए एक्शन। अनर्थाज आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। Yeah, that's Sena हाँ। Yaga. सेने नाभिचरण यजित सेनया, लाइक रामायण। इन रामायण सीता जी का हरण हुआ है, उनको रावण ने छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, मर गया। तो यदि रामायण पढ़ करके यही हम सीखे कि किसी की पत्नी का हरण कर लो, जान चली जाए लेकिन छोड़ना लर्न फ्रॉम रामायण। ये तो बात बताई गई है ना, बट इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। Should I translate for them? Yeah, please. It would be great if you translate also to both of Really? us. They don't know Hindi. No. How can they? You know, na Ramayana. राम Sorry, so बोल। Please Should I? listen. यस That Ramayana Hindu sacred text, and that the Rakshaka or the monster Ravan. Ravan. He snatched Rama's wife Sita. So From that is Rama. saying you cannot take it as a like advised activity or a lesson like snatching. It is someone not else's prescribed wife. activity of Ramayana, Yeah. but Ravan is stealing Sita, and not Living her. leaving her. After death, Ram taking Sita, but before death, he is not giving to Ram. So you can learn that still wife of anybody don't leave after death also. You are learning this from Ramayana, and this is the prescription of Ramayana. No. Ramayana is prescribing you Ramadivat pravartitavyam. You should act like Ram, not like Ravana. In Vedas also there are many episodes, like my student is saying, sir, वैदिक पीरियड में लोग बहुत झूठ बोलते थे, दे वेयर स्पीकिंग लाइज। तो हम इसीलिए उनको बोला गया कि सत्यम वद, सत्यम वद माने झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। तो जब कोई झूठ बोलता है तभी तो बोलना पड़ा सत्यम वद। तो ये उसका दृष्टिकोण है, लेकिन ये दृष्टिकोण वेद का नहीं है। We say again and again, अच्छी एक्टिविटी को बार बार कहना पड़ता है, तब हम उसको करते हैं। गुड वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, डूइंग गुड थिंग इज वेरी डिफिकल्ट। वॉकिंग इज गुड हैबिट, वी नो बट वी डोंट डू। स्टडिंग इज गुड हैबिट बट यू डोंट स्टडी। बार बार कहना पड़ता पढ़ाई करो, अच्छा करो। घर वाले भी कहते, टीचर आल्सो एडवाइजिंग यू, योर पेरेंट्स आल्सो एडवाइजिंग यू, प्लीज लर्न,
है, Still not. लेकिन हम नहीं कर। एनी गुड थिंग इज वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर अगेन एंड अगेन शास्त्राज आर प्रिस्क्राइबिंग इट। ठीक है, तो अर्थ इज गुड एक्टिविटी, अनर्थ इज बैड एक्टिविटी। इज सेइंग सेन याग आल्सो डिस्कस्ड इन वेदास। सेन याग इज द थ्रू which we eliminate enemies. In Sen Yag, if you perform Sen Yag, you can eliminate your enemies. तो eliminating is bad activity. हत्या हो गई ना, तो हत्या करना न हिंस्यात् सर्वभूतानि, don't kill anything. Anybody, not human body, anybody, nothing, कुछ को भी नहीं कुछ करना है। सर्वभूतानि, किसी भी संसार के किसी भी तत्व को हिंसा नहीं करना। तो इफ यू परफॉर्म सेन याग देयर इज हिंसा, तो सेन याग इज नॉट प्रेस्क्राइब। इसीलिए यदि कोई सेन याग को समझ ले प्रेस्क्राइब्ड है तो वो बात न आने पाए, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अर्थ वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत एंड अर्थ विच इज नॉट हिंसा। जो हिंसा नहीं है वही धर्म हो सकता। तो देयरफॉर सी इन वैदिक देयर वेयर नो हिंसा, नो किलिंग। वैदिकी हिंसा, दिस इज फ्रॉड। वेद में कोई हिंसा नहीं, क्योंकि उनके पहले ही लक्षण में डिस्कस हो गया। ठीक है, तो दिस इज द लक्षण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्म। देन दे डिस्कस कि सी your lakshan is different from Jaimini. Question is asked here that your characteristic is different from Jaimini's dharma lakshan. जैमिनी के धर्म लक्षण से आपका धर्म लक्षण डिफरेंट। योर धर्म लक्षण इज डिफरेंट फ्रॉम जैमिनी। Your means also. लौगाक्षी। तो से नो, माई लक्षण आल्सो, माई धर्म लक्षण आल्सो नॉट डिफरेंट फ्रॉम जैमिनीज धर्म लक्षण। जैमिनीज, व्हाट इज जैमिनीज धर्म लक्षण? जैमिनीज धर्म लक्षण इज नेक्स्ट पेज, चोदना लक्षणोर्थो धर्म। चोदना लक्षणोर्थो धर्म एंड वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, दे आर सेम आर डिफरेंट। तो What is Chodan? इज प्रेस इंजंक्टिव स्टेटमेंट। चोदना मीन्स प्रवर्तना, इंजंक्टिव स्टेटमेंट, इंजंक्शन, विधि, प्रवर्तना। चोदना मीन्स प्रवर्तना, प्रवर्तना मीन्स विधि स्टेटमेंट। What should be done? Huh? What should be done? Vidhi means what should, How it should to be done. विधि का मतलब imperative mood, potential mood. Which sentence is potential mood or imperative mood is called vidhi. Chodana means pravartana. We should learn. You should go and work. This is adesh. This is injunction, injunctive statement है। नच, तो उन्होंने कहा नहीं। प्रश्न किया कि क्या योर धर्म लक्षण एंड द जैमिनीज धर्म लक्षण आर डिफरेंट? नो। नच
चोदना लक्षणोर्थ धर्म इति श्रौतत्र लक्षण विरोध फ्रॉम सूत्र एंड फ्रॉम योर लौगाक्षी भास्कराज लक्षण देयर इज नो डिफरेंस. तो का डिफरेंस तो दिख रहा है, देयर इज ए डिफरेंस. यू आर सेइंग वेद प्रतिपाद्य एंड जैमिनी इज सेइंग विधि प्रतिपाद्य. चोदना मीन्स विधि, इंजंक्शन, इंजंक्टिव स्टेटमेंट. तो वेद के 5 तरह के स्टेटमेंट होते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट इन वैदिक टेक्स्ट. विधि स्टेटमेंट, मंत्र स्टेटमेंट, नामधेय स्टेटमेंट. इनको पहले बता दें, दे शुड आल्सो राइट. विधि स्टेटमेंट, विधि मीन्स इंजंक्टिव स्टेटमेंट. इंजंक्शन, इंजंक्शन किस टेंस में होता है? क्या नाम है? कृष्णा. किस टेंस में होता है? इंपरेटिव मूड किस टेंस में होता है? कंटिन्यूअस. यू गो. दिस सेंटेंस इज इन विच टेंस? प्रेजेंट टेंस. माने इसका मतलब क्या हुआ? तुम जाओ. ये प्रेजेंट टेंस है. You're asking them to do it. डू इट. दिस इज प्रेजेंट. In present we are asking. No? यू गो. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एनी टाइम. पर विधि ऑप्टेटिव में है. यू गो का 2 अर्थ इन अंग्रेजी, इंग्लिश. तुम जाते हो एंड यू गो माने यू शुड गो. इन इंग्लिश देयर इज ए प्रॉब्लम. यू गो इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. यू गो माने तुम जाते हो या तुम जा रहे हो. यू आर गोइंग. लेकिन ये आदेश है, यू गो फ्रॉम दिस रूम. तुम रूम से जाओ. दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज नॉट फ्यूचर, दिस इज नॉट पास्ट. दिस इज इंपरेटिव मूड. यू शुड गो, दिस इज पोटेंशियल मूड. इस मूड स्टेटमेंट को हम विधि कहते हैं, इंजंक्शन कहते हैं. लॉ टेक्स्ट रिटेन इन इंजंक्टिव स्टेटमेंट. हमको ये करना चाहिए, ये होना चाहिए. ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड विधि. मंत्र इज कॉल्ड, सेकेंड स्टेटमेंट इज मंत्र स्टेटमेंट. मंत्र स्टेटमेंट इज direct statement which is explaining aims of your action and instruments of your action. Instrument and objects of your action. Like पुस्तक पढ़िए, पुस्तक पढ़िए. रीड बुक. यदि हम कहें पढ़िए तो पढ़िए में पता नहीं क्या पढ़िए. यदि हम कहें इफ आई से बिकम गुड स्कॉलर, अच्छा विद्वान बनिए. मंत्र में द्रव्य एंड देवता को रिमेंबर किया जाता है. जैसे मैं कहूं कि अग्नि इज वेरी पावरफुल डेटी. अग्नि इज वेरी पावरफुल डेटी. तो हमने अग्नि के बारे में प्रशंसा की, अग्नि के बारे में कहा. जैसे हम कहें जय जवान जय किसान. इन इंडिया जय जवान and Jai Kisan. Jai Jawan means we salute our soldiers and our farmers.
तो इससे कोई चीज याद आई? वी रिमेम्बर आवर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, सिचुएशन ऑफ इंडिया, Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन उनके सामने नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, बट वी जय जवान जय किसान बस इस श्लोक। तो जो मंत्र स्टेटमेंट एक्शन, हर एक्शन का एम होता है। यू आर परफॉर्मिंग सम एक्शन, यू आर डूइंग एम। तो व्हाट इज पर्पज ऑफ दिस एक्शन? देयर इज समथिंग, दैट इज देवता। एक्शन के पर्पज को हम क्या कहते हैं वेद में? देवता। कर्म के उद्देश्य को, पर्पज ऑफ एक्शन इज कॉल्ड देवता। अब स्टडी इज एक्शन, स्टडी विल बी परफॉर्म्ड थ्रू बुक्स, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। तो ये क्या है? दीज आर द्रव्य, मटेरियल्स थ्रू विच वी परफॉर्म। तो यज्ञ के दो अंग होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी एक्शन, द्रव्य एंड देवता। द्रव्य एंड देवता। एनी एक्शन, एनी एक्शन हैज टू कंपोनेंट्स, द्रव्य एंड देवता। देवता इज पर्पज ऑफ एक्शन एंड द्रव्य इज इंस्ट्रूमेंट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द। ऑब्जेक्ट का मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? व्हेन वी परफॉर्म रिचुअल, तो फायर इज देवता एंड आहुति इज द्रव्य। वी ऑफर आहुतिज इन फायर टू गेट समथिंग, टू गेट सम रिजल्ट, ठीक है ना? Unseen result. But fire also is a Dravya. द्रव्य, फायर, फायर is द्रव्य also, fire is देवता also. So there are three kind of fire. पृथ्वी स्थानीय फायर, हियर, यहाँ जो फायर है वो क्या है? ये फायर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? इसमें तो हम आहुति दे रहे हैं, ए फिजिकल फायर। और अग्नि देवता इज नॉन विजिबल देवता है। एंड फायर मीन्स सोल आल्सो, आत्मा आल्सो। तो तीन लेवल होते हैं, आदि भौतिक फिजिकल, आदि दैविक इज डिवाइन एंड आध्यात्मिक इज स्पिरिचुअल। तो तीन लेवल हो गए ना अग्नि के। अग्नि एज ए आदि भौतिक इज फायर, आदि भौतिक फिजिकल, और आदि दैविक इज अग्नि देवता, अग्नि डिवाइन, एंड एज ए स्पिरिचुअल मीनिंग फायर इज आत्मा। एक शेर है, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए, तेरे सीने में न सही मेरे सीने में आग जलनी चाहिए। What is it? डोंट नो अभी तो सर कह है? अभी तो सर चंद्रा सर किए थे आज सवेरे वाले क्लास में। ये थे ना चंद्रा जी। दुष्यंत कुमार बगल। हाँ। तो ये फायर है, हृदय में, हार्ट में आग जलेगी। यू कैन लाइट फायर इन योर हार्ट, तो यू कांट फायर, दैट इज नॉट फायर, दैट इज स्पिरिट, आत्मा, अच्छी जो साहस, ऊर्जा। Magar, after Magar, आग जलनी चाहिए। Magar also is तेरे सीने में नहीं, बाले गुस्सा के सीने में आग जलनी चाहिए। हैं? बालेन शाह ने आग जला दी, पूरा नेपाल का रिवॉल्यूशन कर दिया। सोशल मीडिया पे रिवॉल्यूशन हो गया सर। नहीं, वहाँ भी हो गया, प्राइम मिनिस्टर बदल गए, जेल में चले गए। सबको डाल देंगे सर। इट मीन्स, तो मंत्र फर्स्ट इज विधि स्टेटमेंट, सेकेंड इज मंत्र स्टेटमेंट, थर्ड इज निषेध स्टेटमेंट।
निषेध मीन्स प्रोहिबिशन, निगेशन। जैसे प्रेस्क्राइब किए यू लर्न, तो हम कहें डोंट स्लीप, तो डोंट स्लीप इज निगेशन। तो निगेशन की भी मीनिंग डिस्कस करना है, व्हाट इज निगेशन इन फिलॉसफी आल्सो। तो निगेशन की मीनिंग क्या है? व्हेन आई से नाउ आई कांट स्पीक, बट थ्रू स्पीकिंग आई से आई कांट स्पीक, इट मीन्स आई हैव नो शक्ति टू स्पीक। लेकिन बोल तो रहे हैं ना, तो हमेशा निगेशन का मतलब अब्सेंस नहीं होता है। तो निगेशन के भी देयर आर 6 मीनिंग ऑफ निगेशन। जैसे हम कहें यह स्टूडेंट नहीं है, ब्राह्मण अब्राह्मण, ही इज नॉट इंडियन। तो इंडियन का इंडियन नहीं है मतलब ये क्या है? लाइक इंडियन। इज नॉट इंडियन मीन्स लाइक इंडियन। तो वहां न का अर्थ है सदृश। ये तो नहीं है कि ये मशीन है, ये इंडियन नहीं है का मतलब मशीन तो नहीं बोल रहे हैं। लाइक इंडियन, इंडियन जैसे हैं, इंडियन नहीं है लेकिन इंडियन जैसे। तो देयर आर several meaning of negation, therefore we discuss negation also. Fourth is arthavad. Arthavad is praising statement and a criticizing statement. तो praising, we praise vidhi statement and we criticize negative statement. negation को criticize करते हैं। Why we criticize? कि बुरा काम मत करिए। यदि कहें स्मोकिंग, डोंट स्मोक, दिस इज निगेशन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दिस इज अर्थवाद। लेकिन फिर भी पीते बीड़ी सर, in Bihar, but in JNU, बांग्लादेश in Bangladesh, सिगरेट ही पीते हैं, Everywhere. तो in पीते नहीं खाते हैं। drinking is injurious to the health. This is अर्थवाद statement related to negation, and studying is very good habit. This is praising statement of vidhi, please study. तो विधि को प्रेज करता है और निगेशन को क्रिटिसाइज करने वाले स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? अर्थवाद। तो विधि एंड negation, both statement will be in imperative or potential mood. Vidhi statement will be in imperative or potential mood, and the negation also will be in vidhiling. Don't do. Kalanjam na bhakshayet, don't eat bad thing. इंजूरी, कलंज मीन्स जिसमें नशा होता है, कलंज वो संस्कृत में है। तो नशा करने वाले चीजों को नहीं खाना चाहिए। Like alcohol. Like alcohol and all other things. Like Alcohol. alcohol is not eating thing. That is Bangla, in Bangla. बांग्ला everything is खाबो, जल खाओ। जल खाबो, बीड़ी But खाबो। here we drink water. अच्छा, okay. I just thought कि sir eating here means consuming only. Consuming. तो consuming is which is injurious to the health. भात तो खाओ। Don't eat. हाँ
तो कलंजम, यहाँ उदाहरण आ गए इन निश्चित। तो अर्थवाद सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, नॉट इन मूड, नॉट इन इंपरेटिव मूड और नॉट इन पोटेंशियल। थर्ड वन इज, फिफ्थ वन इज नामधेय। तो नामधेय इट हैज नो सेपरेट स्टेटमेंट, नामधेय का अपना स्टेटमेंट नहीं। नामधेय मीन्स नेमिंग, वी नीड प्रिंसिपल फॉर नेमिंग, नेम करने के लिए प्रिंसिपल चाहिए। वाई दिस इज कॉल्ड मोबाइल, वाई डोसा इज कॉल्ड डोसा, इन डोसा देयर इज नथिंग डोसा। डोसा में डोसा क्या है? कुछ फोन इन Name डोसा, is given by us, right? हाँ We use. But what it is in itself? नहीं, डोसा, नेमिंग डोसा, व्हाट प्रिंसिपल वाज अप्लाइड? देयर इज अ प्रिंसिपल, देयर आर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ नेमिंग दैट इज डिस्कस्ड इन अर्थ संग्रह। तो नामधेय इज डिस्कसिंग प्रिंसिपल्स फॉर नेमिंग। और किसका नेम करते हैं हम? देवता का नेम करते हैं, वी नेम देवता, वी नेम ऑब्जेक्ट, दधी, दधी इज ऑब्जेक्ट। ये तो नहीं कह सकते ईट समथिंग, क्योंकि सामान्य जो होता है उसको यूज नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहें स्टूडेंट को बुलाओ, तो आप पूछेंगे ना किस स्टूडेंट, टू हुम, स्टूडेंट को बुलाओ तो आप तुरंत कहेंगे टू हुम, खाइए, क्या खाए, व्हाट। और जब नेम करेंगे तो उसका नेमिंग होगा, और नेमिंग का देयर विल बी सम प्रिंसिपल। जैसे हम कहें बेटे को बुलाओ, तो आपके 3 बेटे हैं, तो 3 बेटा, कौन सा बेटा, फर्स्ट सेकेंड, सबको। तो सबको बुलाने के लिए आप अपने बेटे को बुलाने के लिए नाम तो रखते हैं, विदाउट नेम यू कांट डू एनीथिंग। तो नेमिंग इज कंपल्सरी। नेमिंग क्यों करते हैं? एक डिफरेंशिएट करने के, टू डिफरेंशिएट, दिस इज अ नोटबुक एंड दिस इज बुक। To differentiate from notebook, we say this is book and this is notebook. Naming is essential for communication. Okay? So naming is another. So 5 kinds of statements are discussed in this book. Mimamsakas are dividing Vedic statement into 5 parts and discuss them separately. So there are 5 chapters in this book: Vidhi chapter, Mantra chapter, Namdheya chapter, Nishedh chapter, and Arthavad chapter. ठीक है? तो now in this context, the student is asking, sir, यागादिरेव धर्म and वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थ धर्म and चोदना लक्षणोर्थ धर्म, these are 2 different लक्षण। श्रौत्र तल लक्षण विरोध, this वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म is different from Jaimini's लक्षण, चोदना लक्षणोर्थो धर्म। This author says no, there is no difference, both are same. So what is difference? The visible difference is, in one statement he is saying Veda Pratipadya, which is prescribed by Veda. In other statement, prescribed by Vidhi,
चोदना इज विधि, तो डिफरेंट हो गया। एक तो पूरे वेद को कह रहा है और एक केवल चोदना माने विधि शिक्षण को कह रहा है, यही बात लिख रहे हैं। So who said that this Chodana Lakshana Artha Dharma? दिस इज सेकेंड सूत्र ऑफ जैमिनी। Second Sutra of Jaimini. जैमिनी रोट जैमिनी मीमांसा सूत्र, देयर आर 12 चैप्टर, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं, आप इनके साथ थोड़ा डिस्कशन करिए। उस 12 चैप्टर्स में पहला चैप्टर का एक सेकेंड सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा एंड सेकेंड सूत्र है चोदना लक्षणोर्थो धर्म, लिखा ना 112, लिखा 112, तो सेकेंड, तो इज सेइंग योर लक्षण ऑफ धर्म एंड जैमिनीज लक्षण ऑफ धर्म आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है वो बता रहा है। चोदना पदस्य, दिस चोदना मीन्स विधि पद, विधि रूप वेदैक देश, दिस इज विधि एंड विधि इज द एक देश, वन सेक्शन ऑफ वेद। चोदना मीन्स विधि एंड विधि इज द वन सेक्शन ऑफ, वो एक अंश, लिखा ना एक देश, एक देश, एक सेक्शन। देयर आर 5 सेक्शन, दिस विधि इज वन सिंगल सेक्शन। इति वाच्यम, इति न वाच्यम, हु इज सेइंग न वाच्यम? लौगाक्षी भास्कर इज सेइंग डोंट से चोदना इज विधि रूप एक देश, वो चोदना इज विधि एंड वन section of the Veda. Don't say like this. On this ground, you don't say that your Lakshan and Jaimini's Lakshan are different. You? Why? Tatrapi is saying. Who is saying? Laugakshi Bhaskar. Tatrapi. In that place also. Means in Jaimini's Sutras also. चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्व। इन जैमिनीज सूत्राज आल्सो चोदना इज डिनोटिंग होल वेदाज, रिप्रेजेंटिंग होल वेदाज। चोदना इज रिप्रेजेंटिंग होल वेद। एक बात कैसे पता चले? जैसे हम एक फिल्म देख के आते, फिल्म एक स्टोरी सुनते, व्हेन वी हियर ए स्टोरी वी से व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो जो आप लर्न करते हैं वो कैसा स्टेटमेंट होता है? कौन सी फिल्म देखा है आजकल? धुरंधर। तो धुरंधर से क्या सीखा? And you do sacrifice, यही ना? And this is not written and spoken in that film. तो जो हम सीखते हैं वो वो कैसा स्टेटमेंट होता है? इंजंक्टिव स्टेटमेंट। Therefore, injunction is the core meaning of any statement, any text. जब हम पूरी कहानी सुनते हैं, इन होल स्टोरी देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स। सम स्टेटमेंट्स आर मंत्र, सम नामधेय, सम अर्थवाद, सम निषेध, सम विधि, बट कोर मीनिंग इज इंजंक्टिव स्टेटमेंट। और विधि ही होता है ना कि इस कहानी से हमने सीखा कि अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट our parents. सिंगल लाइन स्टेटमेंट। होल स्टोरी को किसमें कन्वर्ट करते? इन ए सिंगल स्टेटमेंट। दैट इज कोर मीनिंग, दैट इज कॉल्ड चोदना, भावना, प्रवर्तना। तो प्रवर्तना इज कोर मीनिंग, यही है ना?
पूरी। अब जैसे कहें कि नरेंद्र मोदी के जीवन से क्या सीखा, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम नरेंद्र मोदीज लाइफ। तो कोई कहेगा कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एनीबॉडी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो जो हमको मीनिंग समझते हैं वो किसमें समझते हैं, इंजंक्शन में समझते हैं। ऐसा जैसे पूरे रामायण, व्हाट इज द कोर मीनिंग ऑफ रामायण, रामादिवत प्रवर्तितव्यम, यू शुड बिहेव लाइक राम। This is the meaning. This is the core meaning of Ramayana. So, but sir, Ram was right in every way. Yes, Ramadita, what is that He's statement? the ideal. like Ram, etc. Or we should behave like Ravan. We should behave like Ravan. But behaving every time like Rama is not hopeful. I think I agree with you. This kind of discussion Also that one. is happening in Shastras. So what is wrong in Ram? What is Rama? What is wrong in Ram? What is it? क्या बोलते हो? बोलो। There are many things. What is wrong in the Ram? What is wrong? Nothing is wrong in Ram. He left his own बोल दो भाई, बोल दो। मेरे लिए तो राम सही है, राम कोई सही। भी रॉन्ग नहीं है। left his wife. See, we are not Ram. Don't compare yourself with Ram. You are not Ram. Okay? So you don't behave like Ram. Ram. You try to become Ram. When you become like Ram, then you can decide what is wrong and what is. You are not Prime Minister. Then you can't decide that Prime Minister's decision is good or bad. You are common citizen. But You can't. You are disturbed in teachers in one statement. After listening one statement, you become disturbed. Yeah. You can't handle this country. open तो you are thinking. यहाँ प्रश्न Prime ये Minister हुआ, doing right. दिस इज डिस्कस्ड इन गौतम धर्म सूत्र। दृष्टो धर्म व्यतिक्रमः साहसं च महताम्। We can see many dharma vyatikramas of great persons like Parasuram. उन्होंने अपने माता की हत्या कर दी थी, तो दिस इज गुड और बैड। But तो उन्होंने कहा भैया डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद परशुराम, यू आर नॉट परशुराम। अवर दौर्बल्य, वी आर नॉट लाइक परशुराम। परशुराम ने किया, हमको अभी गलत लगता है, बट वी कांट डिसाइड दैट इट इज बैड या गुड। ओके, फर्स्ट यू बिकम लाइक दैट, देन यू कैन डिसाइड। तो फॉर अस इट इज सीन दैट दीज थिंग्स आर नॉट गुड और बैड। ओके, तो वो डिस्कशन में आया। तो यहाँ इन्होंने कहा कि हियर आल्सो चोदना आल्सो डिनोटिंग मीनिंग ऑफ होल वेद। चोदना पदस्य वेद मात्र परत्व। ओके, वेदस्य सर्वस्य, टोटल पूरी फिल्म ने एक मीनिंग देती है। कंप्लीट पिक्चर इज गिविंग मीनिंग। उस कंप्लीट पिक्चर में डांस भी होता है, सड़क भी होती है, गाड़ी भी चलती है, तो सब मिल के तो मीनिंग देते हैं। तो होल वेदास, all sentences together give the meaning. Therefore, Vedasya Sarvasya. Sarvasya means whole Veda. Whole Veda means Vidhi, Mantra, Nam, Dheya, Nished, Arthavad, 5 together give meaning of dharma.
all sentences are explaining what they are explaining. धर्म तात्पर्य वेद, सारे वेद मिलके किसका मीनिंग बताते हैं? मीनिंग ऑफ वेदास. विधि आल्सो गिविंग मीनिंग ऑफ वेद, मंत्र आल्सो गिविंग मीनिंग ऑफ वेद, अर्थवाद नामधेय एवरीथिंग. तो संपूर्ण लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग मीनिंग ऑफ ड्यूटीज, होल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सिंगल पार्ट. तो इसीलिए चाहे वेद प्रतिपाद्य कहे और चोदना लक्षणोर्थो धर्म कहे, होल वेदास आर गिविंग द मीनिंग ऑफ धर्म. ठीक है, तो चोदना लक्षणोर्थो धर्म आर वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म से देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है, धर्म स्वरूप. ये जो है सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्म अकॉर्डिंग टू अर्थ संग्रह. यही है ना, दो स्टेटमेंट की व्याख्या. या हम कह रहे हैं व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम जैमिनीज धर्म लक्षण. इज इट डिफरेंट फ्रॉम जैमिनीज धर्म लक्षण? प्लीज डिस्कस. तो पहला इन दैट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट इज, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, फर्स्ट यू गिव लक्षण ऑफ धर्म, एनीथिंग, एंड व्हाट इज धर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्म. ठीक है ना, वो धर्म और किम तस्य लक्षणम, ये दो बात बनाना है. क्योंकि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है. किसी चीज की सिद्धि तभी होती है when we give लक्षण एंड प्रमाण. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि याग इज धर्म, यागादि इज धर्म. हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो दैट यागादि इज धर्म? याग एक्सेट्रा इज धर्म. वेद प्रतिपाद्य these are prescribed by Vedas. How do you know? याग means any good activity. उन्होंने लक्षण किया, ये सबरस स्वामी का लक्षण है. यागो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म को याग कहते हैं. तो हाउ डू यू नो दैट याग इज धर्म? Here there is statement such a yagadi, this yagadi etc. prescribed by Vedic statement. Such a yagadi like yajet swarg kama, this is statement. This is statement. Oh, कौन सा statement है? Because you don't know Sanskrit, तो यजेत is in potential. Those who desire for swarg, they should perform yajna. Swarg kama. Those who have desire for yajna. स्वर्गम कामयते इति स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग चाहिए. यू नीड What is स्वर्ग? व्हाट इज स्वर्ग? What is स्वर्ग? बोलिए, पीछे तो बताए. सुख. नॉट हेवन. इन क्रिश्चियनिटी देयर इज हेवन, pleasure. But not in Hindu. हिंदू में also है. हिंदू में भी है, लेकिन लेकिन हिंदू के नोशन के बड़े सारे एक्सप्लेनेशन हैं.
in a circle. But you know, Swarga came suddenly here. हैं? How is that? क्या क्या So Swarga is what Swarga came here automatically. स्वर्ग के लिए जन्नत इन इस्लाम Yes. and the heaven in Christianity. In 18th 19th century in Europe there are a big problem for heaven. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इसी सब के कारण दैट इज देयरफॉर सेकुलर स्टेट ये सब आया. अब इसको हम नहीं डिस्कस करना चाहते, लेकिन हेवन, जन्नत एंड स्वर्ग. हियर इन मीमांसा स्वर्ग मीन्स नॉट ए प्लेस. प्लेस को, किसी प्लेस को स्वर्ग नहीं करते, सुख को स्वर्ग. प्रीतिर ही स्वर्ग, प्रीति को, सुख को स्वर्ग करते. प्लेजर इज स्वर्ग, प्लेजर इज स्वर्ग. डू यू नीड प्लेजर? Yes, sure. सबको चाहिए. एवरीबॉडी नीड प्लेजर and we get pleasure through. But some pleasure is not allowed in the जैसे like ड्रिंकिंग. drinking. Drinking is good pleasure, Yes. but not for you. Every action is not for everyone. I see. So drinking is good for whom, sir? Drinking for kings, Kings. yes. If he drinks, he can also feel like a king. He is not a king. He is a student. He is a student. After drinking, What? he can feel I am king. Yeah. But this is false knowledge. Okay. So why working? Eh? Drinking is good. In Ayurveda, in medicine, we consume alcohol so many ways. In vegetable, in fruit, we take alcohol. है ना? Yeah. लेकिन सबके लिए सब समय, हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं. Everything is not for everyone. Don't drink. You are a student. For a student, there are some rules. You follow your rules. जिस दिन नालंदा में लिख दिया जाएगा ड्रिंकिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर स्टूडेंट्स, तो पीजिए आराम से. इन क्लासरूम आल्सो. बिहार में बैन है. बिहार बिहार में ban है, but तो बिहार इसको नहीं पता. यजेत स्वर्ग काम. स्वर्ग काम इज सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट, एंड यजेत इज वर्ब. ही सेइंग यागाज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय वैदिक स्टेट. यागाज आर, जैसे कहे आपके लिए कहा डोंट इंटर योर हॉस्टल आफ्टर 12 10 PM. कोई 10 नहीं PM. मानता है. 12 PM तुम हाँ. तो मैं 11 बजे घर है ना. तो ये ये मना है ना. ये बात कहाँ से पता चले? थ्रू योर हॉस्टल मैनुअल. थ्रू स्टूडेंट. योर हॉस्टल मैनुअल. तो लाइक दिस वेदाज आर प्रिस्क्राइबिंग रिचुअल्स. लिखा ना यजेत स्वर्ग काम इत्यादि माने एक्सेट्रा लाइक दिस. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं. दीज आर इति वाक्येन, थ्रू दिस स्टेटमेंट. अब ये बता रहे कि दिस स्टेटमेंट के द्वारा क्या बताया जा रहा है. व्हाट दे आर गोइंग टू प्रेस्क्राइब. स्वर्गम उद्देश्य, पर्पज इज स्वर्ग. पुरुषम प्रतिविधि,
This statement is prescribed for whom? वेद किसके लिए लिखा गया? Human. Human being. But Not for trees. Any text, any shastra, any discipline are written for human being. Why? Why not for mouse? Mouse जानते हैं? Yeah. चूहा Right. चूहे के लिए right? Maybe because they don't have consciousness. No, they always do according to prescription. Okay. They don't violate. We only violate. We only violate. Only human beings are violating. Trees are not violating. Snakes also not violating. Animals also not violating. Therefore, shastras or disciplines are written for human beings. स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रतिविधीयते. पुरुषम माने मैन नहीं है, फॉर ह्यूमन बीइंग. मैन एंड वुमन. मैन always stay in woman. वुमन में मैन है कि नहीं? शी में ही है, और फीमेल में फीमेल में मेल, शी में ही, और वुमेन में मैन. You can't separate them. But nowadays we are demanding separation. यस लेकिन पुरुष मीन्स ह्यूमन बीइंग. तो all shastras are Vedas are prescribing to the human beings. एक्शन को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मनुष्य के. ठीक है ना? यजेत स्वर्ग काम. अब हम आपसे इनसे पूछते हैं, यू ब्रिंग वाटर, यू आर ब्रिंगिंग वाटर, यू विल ब्रिंग वाटर. व्हाट इज डिफरेंस? तीनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है. नहीं, डिफरेंस नहीं है. I didn't get it, sir. तीनों प्लीज क्या- ब्रिंग वाटर, यू विल ब्रिंग वाटर, क्या डिफरेंस है? you will bringing water, you are bringing water. क्या डिफरेंस? First, you were just requesting, please bring water, and then bring water. It's just like कमान order, commanding someone, bring water. Please bring water or bring water. Both are imperative mood state, Yeah. and the vidhis will be in imperative. Hmm. And you will bring water. It is not vidhi. It is not imperative. This is present tense, future tense. तो फ्यूचर टेंस किस में होगा? या तो अर्थवाद होगा, लेकिन विधि और निषेध किस में होगा? विधि निषेध विल बी इन imperative or potential. तो यजेत स्वर्ग काम, दिस स्टेटमेंट इज पोटेंशियल. ओके, यजेत. तो हम प्रश्न ये कर रहे हैं इनसे कि तीनों स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स, वाटर, यू एंड ब्रिंग आर सेम. वर्ब ब्रिंग, टू ब्रिंग इज सेम, वाटर आल्सो एंड यू आल्सो. व्हाट इज डिफरेंस? तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, इन एनी वर्ड it is not visible in English, but in Sanskrit it is visible. Yajet, this is verb. In yajet, it has 2 parts. Yaj has 2 parts. Yaj root and the ta suffix. Ya
yaj root and the ta suffix. Okay? Cause of this. Suffix. 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 With the help of suffix, any root become verb. Any root. There are 2000 roots in Sanskrit. Become what, sir? Verb. 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 Okay, okay. Sorry. Root is not verb. Root is basic word of any verb. Like read is root word and reading is verb. Read is verb. In yajit, yaj is root and ta, there are 18 suffixes. 18 प्रत्यय होते हैं, through which we make verb. संस्कृत थोड़ी तो जानते होंगे, Yeah, we have Sanskrit. तो आत्मनेपद एंड परस्मैपद. इतना नहीं जानते. Yes, We sir. आत्मनेपद परस्मैपद जानते हैं. Yes, sir. I read. What will be in Sanskrit? एक भी मिनट लगा. क्या कहा? I read. What will be in Sanskrit? कौन बोलेगा? I read in Sanskrit. अहम पठानी is correct. अहम पठानी. और मैं आत्मनेपद का रूप सुना है कभी? नहीं. जैसे सत्यमेव जयते, जयते, सेवते, याचते, विद्यते. तो रामः सेवते, राम इज सर्विंग. तो सेवते इज आत्मनेपद वर्ब एंड पठामि इज परस्मैपद. There are 18 suffixes through which we make verb. Okay? तो त, तिप, तस, भी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस. These are परस्मैपद suffixes and त, आताम, झ, था, सा, थाम, ध्वम, इट, वहिं, महिं. These are आत्मनेपद suffixes. तो यजेत is verb is in आत्मनेपद. How many lakaras are there? You know lakar? Lat lakar. 10. Lit lakar. How many is lakaras are there? 10. We can divide 10 lakaras into two parts. 10 lakaras can be divided into two parts. Tense lakaras and mood lakaras. Tense or mood. तो अ, ई, उ, you know, अ, ई, उ, री, ल, you know, तो अ, लट, ई, लिट, उ, लुट, लिट, लेट, लोट, फिर लंग, लिंग, लुंग, लृ. There are 10 lakaras in Sanskrit. Of them, late lakar is used only in Vedic literature. Late, like Agnihotram Juhoti. This is one statement, Vedic statement. Here Juhoti is, जैसे लग रहा है Juhoti is in present tense, but Juhoti is not in present tense. It is not lat lakar, it is late lakar. एंड विधि लिंग को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल मूड एंड बेनेडिक्टिव मूड. विधि लिंग एंड आशीर्लिंग. आशीर्वाद देते हैं तो बेनेडिक्टिव मूड का यूज करते हैं. चिरंजीवी भूयात, दिस इज आशीर्वाद. तो फिर 10 हो जाते हैं, बिकॉज विधि लिंग बिकम 2, विधि लिंग and Ashirli. So 6 lakaras are tense lakaras. In present we have 1 lakar. In past we have 3 lakaras. And in future we have 2 lakaras. 3 तरह के past होते हैं. In English we have only one past.
We have three past. While past is past one. While We are so why Sanskrit we are so particular. One is historical past. One is historical past. What is historical? Historical means not our contemporary. Which is not our contemporary is historical. Gandhi ji your contemporary? Mahatma Gandhi, your friend? If I put in my pocket, he is my friend. So Gandhi ji is for us is historical past. Then we use lit lakar for history, and another lakaras are divided into two parts. Simple past means there is no time. मैं गया, I went. पता नहीं कब गया ना, जनवरी में गया कि मार्च में गया कि 1973 में गया, आज गया. This is आज means within 24 hours. So that is अद्यतन. अद्य means आज, today, and अद्यतन means आज का. If you say आज मैं गया, आज मैं राजगीर गया, this is simple past, अद्यतन past. अद्यतन है ना, एंड जो आज का नहीं है, which is not अद्यतन, that is अनद्यतन. तो एक लकार हम अद्यतन के लिए यूज करते हैं, अद्यतन एंड सिंपल के लिए, एंड अनदर इज फॉर अनद्यतन. लाइक दिसंबर में गया, इन दिसंबर 2025. तो दिसंबर 2025 is not historical past and not today's past. That is anadyan past. So we have three lakar. Why it is not historical? Huh? Why it is not historical? Because it is not contemporary. It is our contemporary. I see. Yeah. For historical, it should be not contemporary. ठीक है? तो वन लकार फॉर हिस्टोरिकल, वन लकार फॉर अनद्यतन, अनदर फॉर सिंपल. इन फ्यूचर वी हैव टू, इस तरीके से यजेत इज इन विच लकार, इन विधि लकार, इन पोटेंशियल यजेत. और यजेत के दो पार्ट, फर्स्ट इज यज एंड अनदर इज द सफिक्स. लिखा है इसमें यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम. यजेत इट हैज टू अंशास. यज धातु प्रत्ययश्च, रूट एंड सफिक्स. तो यज इज रूट and pratyay is suffix. Pratyay api asti amsadvayam. In pratyay also there are two ansas. There are two parts. It has two things. क्या है? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट के जितने स्टेटमेंट है, इट हैज टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग है ऑल आर वर्ब. तो वर्बनेस है, वर्बनेस इज इन एवरी लकाराज. वर्ब तो है ना, जैसे क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम? उर्वशी. तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. तो मनुष्यत्व तो सब में है ना, लेकिन उर्वशी तो है आप में.
उर्वशित्व इज इन हर। तो लट तो What about other name, other person with same name? same name. The same name is that also will be different from that person. I see. She is from Bangladesh, but Urvashi, another Urvashi is from Nepal. Nepal. तो प्लेस का डिफरेंस हो जाएगा, फादर का डिफरेंस हो जाएगा, एज का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस। तो लट इसमें देखो क्या बोल रहा है, प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयम्। इन सफिक्स आल्सो देयर आर टू थिंग्स, आख्यातत्वम्। आख्यातत्व मीन्स वर्बनेस। Where is verbeness? In every लकार। वर्बनेस इज इन 10 लकार। सब लकार तो वर्ब है? बट लिंगत्वम किसमें होगा? ओनली इन लिंग लकार। लटत्वम किसमें होगा? इन लट लकार। लंगत्वम होगा इन लंग लकार। तो यजेत इन दिस वर्ब। अब हम एनालाइज कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन टू डू। हमें इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिला? जैसे हमने बोला ना कि ब्रिंग वाटर, ब्रिंगिंग वाटर, विल ब्रिंग वाटर, तो तीनों में किससे इंस्ट्रक्शन मिल गया हमें? तो आपने कहा ब्रिंग्स, तो हमने कहा ब्रिंग का ऑपरेशन, वी आर ऑपरेटिंग ब्रिंग। तो इन ब्रिंग देयर आर टू थिंग, ब्रिंग रूट एंड द सफिक्स, एंड द सफिक्स हैज टू थिंग्स, आख्यातत्व एंड लिंगत्व। आख्यातत्व इज वर्बनेस एंड लिंगत्व इज पोटेंशियलनेस। ओके, तत्र आख्यातत्वम 10 लकार साधारणम, वाख्या आख्यातत्वम रिजाइड्स इन 10 लकारास। आख्यातत्व कहाँ कहाँ रहता है? 10 लकार। वर्ब कहाँ कहाँ रहता है? सारे वर्ब में, ठीक है ना? चाहे प्रेजेंट का वर्ब हो, पास्ट का वर्ब हो, फ्यूचर का वर्ब हो, पोटेंशियल मूड का वर्ब हो, वो उस सब में क्या रहता है? वर्बनेस। ओके, तो आख्यातत्वम 10 लकार साधारण। लिंगत्वम, लिंग कहाँ रहता है? लिंग मात्र, ओनली इन लिंग लकार। लटत्वम कहाँ रहता है? ओनली इन लट लकार। लटत्वम कहाँ रहता है? ओनली इन लट लकार। ठीक है, तो यजेत ये वर्ब है। इस यजेत की एनालिसिस कर रहे हैं कि यजेत इट हैज 2 कंपोनेंट्स, यज धातु त प्रत्यय। यज की मीनिंग कर दिया और त की दो मीनिंग। त इट हैज 2 कंपोनेंट्स, आख्यातत्वम एंड लिंगत्वम। एंड आख्यातत्वम इज 10 लकार साधारण and lingtvam only in ling laka. After that he is saying we get instruction from आख्यातत्व and ling. रूट से इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, we get instruction from आख्यातत्व and ling. उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, फ्रॉम बोथ अंशास। फ्रॉम बोथ मीन्स आख्यात एंड लिंग। फ्रॉम बोथ वी रिसीव भावना। भावना इज नोन थ्रू आख्यातत्व एंड लिंग, एंड भावना इज the core meaning। भावना, प्रवर्तना और जिस core meaning का मतलब विधि।
विधि इज द कोर मीनिंग ऑफ वेदास. वेदास आर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग. कोई भी शास्त्र दो काम करता है, एनी डिसिप्लिन, विधि एंड निषेध. विधि एंड निषेध ये करना चाहिए. हम लोग बात करेंगे ना, कोई किसी से बात करेगा, तीन बातें होंगी. या तो ये कहेंगे कि ये करो, या ये कहेंगे मत करो, या तो अर्थवाद बताएंगे फलाने ने किया उसको फाइन लग गया. Don't do this. Do this is vithi. Don't do this nishedh. And the praising statement of vithi and the criticizing statement of nishedh is called arthava. The whole discussion we perform in three statements. यही हमारे बातचीत का रहता है. तो विधि इज द कोर. और विधि हमने पूछा ना कि इंस्ट्रूमेंट ने इंजंक्शन किसने कहा? ब्रिंगिंग ने कहा कि विल ब्रिंग ने कहा कि ब्रिंग ने कहा? का ब्रिंग ने कहा, क्योंकि ब्रिंग में ही. क्यों ब्रिंग ने कहा? ब्रिंगिंग में क्या था? आख्यातत्व एंड लटत्व. विल ब्रिंग में भी आख्यातत्व एंड लिटत्व. कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए? वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ आख्यातत्व एंड लिंगत्व. तो आख्यातत्व लिंगत्व कॉम्बिनेशन will indicate meaning of injunction. Injunctive statement तभी होगा when it will be in विधिलिंग लकार, in potential mood or in imperative mood. ठीक है ना? तो इन्होंने कह दिया उभाभ्याम एवं अंशाभ्याम भावना उच्यते. ठीक है? भावना मीन्स प्रवर्तना, डू समथिंग. तो उन्होंने पूछा व्हाट इज भावना? भावना प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज कैरेक्टराइज भावना. उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए. व्हाट इज भावना? तो बड़ा अच्छा भावना है. भावना इज वेरी पॉपुलर वर्ड इन हिंदी आल्सो. यू नो भावना? Can you state it with Dhamma, something like inner feeling. inner feeling? Inner feeling is bhavana. It is this meaning is common meaning. Inner feeling of anybody is bhavana. भाव, these are bhavas. जिसको कहते हैं हमारे feelings. भाव means feelings. ह्यूमन फीलिंग्स. ह्यूमन फीलिंग्स क्या है? करुणा का, द्वेष का, घृणा का, जिसको हम कहते हैं रस. 9 रस होते हैं, 8 रस होते हैं, 8 रसाज, 9 रसाज. शांत इज आल्सो रस. तो करुणा इज बेसिक फीचर ऑफ करुण रस. शांति, शांति होती है. जैसे श्रृंगार है, रौद्र है, हास्य है, तो ये फीलिंग्स उसको भाव कहते हैं. भावना. बट हियर भावना इज टेक्निकल वर्ड. भावना इज टेक्निकल वर्ड. भावना मीन्स प्रवर्तक स्टेटमेंट which is prescribing something. इंजंक्टिव स्टेटमेंट जो होगा वही भावना को बता सकता है. इसलिए देखो कितना अच्छा सा इन्होंने इसका लक्षण किया. भावना नाम भावना नाम व्यापार विशेषण. एक्शन इज कॉल्ड भावना. एक्शन इज कॉल्ड भावना. When I say bring water, so first you think
this teacher is saying me to bring water. Should I go or not? if बात होगी ना मन में, you will think about this statement, then you decide. This first time he is asking for water, I should bring for him. I don't know what you are thinking, okay? But when you stand up to go, then I know भावना is there in you. भावना हुई तभी तो ये खड़े हुए. तो यहाँ लिखा भवितु भावनानुकूल, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वर्ब, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वर्ब, भावनानुकूल. जैसे हम कहें कि आप पढ़िए, तो आप बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें लगा ना कि आपको पढ़ने की भावना उत्पन्न नहीं हुई. पढ़ने के अनुकूल जब एक्शन होगा तभी तो हम मानेंगे कि आप में पढ़ने की भावना हुई. कि पठनानुकूल व्यापार, व्यापार मीन्स एक्शन, according to your action you should act. तो पानी लाना है तो पानी लाने के लायक एक्शन होना चाहिए, तभी तो भावना उत्पन्न हुई माना जाएगा. दिस भावना इज नॉट योर. आपने तो पानी लाने के लिए पहले नहीं सोचा था. आफ्टर लिसनिंग माई स्टेटमेंट, तो आई एम भविता, आई एम भावयिता, आई एम प्रेरक. प्रेरक मीन्स मेक टू वर्क, काज टू वर्क. इसको हम कहते हैं इन इंग्लिश भी से पॉजिटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव मीन्स मेक टू डू. आई मेक टू रीड, जैसे पढ़ता है एंड पढ़ाता है. तो पढ़ता है इज टू लर्न, अब पढ़ाता है फॉर पढ़ाता है, देयर इज ए वर्ब टीचिंग, मीन्स मेक टू रीड. पढ़ाना मीन्स मेक टू रीड, काज टू रीड. तो आई एम भावयिता. भावयिता मीन्स स्टेटमेंट इज माइन एंड यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट. ओके, So where am I? Where am I? you are bhavita, you are bhavita, I am bhavavita, and action is vyapar. व्यापार इज अकॉर्डिंग टू द एक्शन. जैसे मैं कहूँ पढ़ने के लिए, आप इधर देख रहे हैं, एक्शन इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर व्यापार. होना चाहिए पढ़ने के अनुकूल व्यापार. पानी पीने के जो कहा जाए अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब, योर एक्शन शुड बी देयर. तो इन्होंने एक सिंपल, जिसको कहते हैं, हमने स्टेटमेंट सुना, किसी का व्याख्यान सुना, आफ्टर लिसनिंग होल लेक्चर यू डिसाइडेड दैट one day I will become Prime Minister of Myanmar. भावना उत्पन्न हो गई आफ्टर लिसनिंग माई स्टेटमेंट. तो भावना उत्पन्न हुई. जैसे हम कहें कि देखिए समाज के लिए बहुत करने की जरूरत है, यू शुड वर्क. तो आपने सोचा मैं सोशल वर्कर बनूंगा, मैं भी लोगों की सेवा करूंगा, आई विल सर्व. तो थ्रू स्टेटमेंट यजेत स्वर्ग काम, आफ्टर लिसनिंग यजेत स्वर्ग काम, भावना इज अराइजिंग इन यू दैट I also perform ritual. So what is the difference between this common bhavana and this bhavana?
Common bhavana is inner feeling. And this bhavana is not inner feeling. But there This should bhavana is arising after listening some statement. but in our also there should be happen something, right? Right? तो Then only I will do that. nothing. Nothing. After seeing, after listening, some bhavana is arising in you. आप मोदी जी को देख के ना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं देखे होते तो अमिताभ बच्चन बनते। हम वी आर इग्नोरेंट, हम लोगों को कुछ नहीं आता। कब जानते हैं हम लोग? वी आर नॉट ओरिजिनल थिंकर, नो ओरिजिनल राइटर, नथिंग इज ओरिजिनल। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आफ्टर गेटिंग नॉलेज वी डू समथिंग। आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए 1 हफ्ते और पूछा जाए व्हाट इज न्यूज, तो बताएंगे? तो there are 5 sense organs through which we acquire knowledge. ठीक है? तो भावना and this भावना is different. This भावना is desire for something, is simple भावना, and this is after listening some statement you are acting according to that statement. जैसे यजेत स्वर्ग काम सुना तो हमने कहा हम भी यज्ञ करेंगे, आई विल आल्सो परफॉर्म। इस भावना के दो कंपोनेंट। दिस भावना आल्सो वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, इंटरनल भावना एंड एक्सटर्नल भावना। शाब्दी भावना इज इंटरनल एंड आर्थी भावना इज एक्सटर्नल। यह लिखा है सा द्विधा, सा द्विधा, सा द्विधा, वो 2 प्रकार की, शाब्दी एंड आर्थी। Arthi is external. आर्थी इज एक्सटर्नल। आर्थी मीन्स अर्थ, मीन्स अर्थ का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ? अर्थ मीन्स पर्पस। इन पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ माने पर्पज ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं। 11 बज गया है। सर घर से बार बार पूछ रहे, दे डोंट। घर जाना है क्या? नहीं, घर मतलब वहाँ बंगला। they are like you have class at night. कह रहे we are studying in international university. In international university anything can happen.